दुनिया भर में इंडियन सिनेमा को बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, जिसमें हर साल 1500 से 2000 से ज़्यादा मूवीज रिलीज होती हैं, एंड दैट टू इन 20 प्लस डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब बात करते हैं इंडियन सिनेमा की शुरुआत कब हुई थी। दरअसल इंडियन सिनेमा का इतिहास 19वीं सदी से पहले का है। ल्यूमेरे ब्रदर्स ने 1896 में अपनी पहली मूवी का प्रदर्शन मुंबई में किया था, लेकिन उस वक्त इंडियन सिनेमा का इतिहास नहीं बना था। लेकिन हमारे सबसे ज़्यादा चाहने वाले श्री हरीश चंद्र भातरदेकर जी, जिन्हें सावे दादा के रूप में भी जाना जाता है, उन्होंने ल्यूमेरे ब्रदर्स की मूवी का प्रदर्शन देखकर इंग्लैंड से एक कैमरा मंगवाया था। उसके बाद उनकी सबसे पहली मूवी द रेसलर्स मुंबई के द हैंगिंग गार्डन में शूट की गई थी, जिसे 1899 में रिलीज किया गया था। कहा जाता है कि ये मूवी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे पहली मोशन मूवी भी थी। अब बात करते हैं बॉलीवुड की शुरुआत की। इंडियन सिनेमा के द गॉडफादर दादा साहेब फाल्के की सबसे पहली मूवी राजा हरीश चंद्र 1913 में रिलीज हुई थी। ये इंडियन सिनेमा की सबसे पहली साइलेंट मूवी थी और इसे 1914 में लंदन में भी रिलीज किया गया था। 1913 से 1918 तक दादा साहेब फाल्के ने 23 फिल्मों का निर्माण किया था। 1920 तक आते आते बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनीज उभर कर आई थी। 1940 से 1960 का एरा काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये एक ऐसा एरा था जिसमें एक्टर्स और फिल्म मेकर्स ने इंडियन सिनेमा को एक बहुत ही खूबसूरत रूप दिया था। मूवीज जैसे कि श्री 420, मदर इंडिया और मुगले आजम। 20 का दशक आते आते रामायण और महाभारत का बड़े पर्दे पर काफ़ी बोलबाला रहा और बॉलीवुड सिनेमा ने हॉलीवुड मूवीज, स्पेशली एक्शन मूवीज का स्वागत किया। अब बात करते हैं टॉकीज की शुरुआत की। 1931 में अदरेशर ईरानी की मूवी आलम आरा सबसे पहली मूवी थी जिसमें साउंड दिया गया था। फिरोज शाह इस मूवी के सबसे पहले संगीत निर्देशक थे। आलम आरा का सबसे पहला गाना दे दे खुदा के नाम पर था, जिसे वजीर मोहम्मद जी ने गाया था। 1947 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आते आते इंडियन सिनेमा ने काफी डाउनफॉल देखा। 1960 में बनने वाली मूवीज का ज्यादातर जोर आम आदमी की वास्तविक समस्याओं को दिया जाने लगा था। 1950 से 1960 को भारतीय सिनेमा का द गोल्डन एरा माना जाता है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में हमारे सबसे महत्वपूर्ण एक्टर्स दिलीप कुमार, राज कपूर, नरगिस, देवानंद, मधुबाला और कई सारे अलग एक्टर्स का राइज देखने को मिला था, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को एक अलग और एक नई पहचान दी थी। 1970 के दशक में कदम रखा हेमा मालिनी, संजीव कुमार, धर्मेंद्र और राजेश खन्ना जैसे कई नए किरदारों ने, जिन्होंने मसाला मूवीज की शुरुआत की थी। मनमोहन देसाई को उस वक्त मसाला मूवीज का पिता माना जाता था। शोले, जो आज तक हम सबके दिलों पर राज करती है, जिसने बिग बी को एक सुपरस्टार बना दिया। मीरा नायर और अपर्णा सेन जैसे कई फीमेल डायरेक्टर्स ने 1980 में फिल्मी पर्दे पर अपना टैलेंट दिखाया। और हम कैसे भूल सकते हैं रेखा आजी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवी उमराव जान, जो इंडियन सिनेमा को एक तोहफे के रूप में मिली थी 1981 में। 1990 एक ऐसा एरा था जिसमें नए एक्टर्स का बैच शामिल हुआ, जिसमें शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, जूही चावला, माधुरी दीक्षित जैसे कई नए एक्टर्स शामिल हुए। ये एक टोटली न्यू जनरेशन थी एक्टर्स की, जिन्होंने इंडियन सिनेमा को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 2008 सबसे रिमार्केबल ईयर था, जब AR रहमान को 2 अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था उनके बेस्ट साउंड ट्रैक्स फॉर स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए। इंडियन सिनेमा सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी बोलबाला है। एंटरटेनमेंट जो इंडियन सिनेमा की पहचान है, उससे ज़्यादा उसकी जिम्मेदारी अपने ऑडियंस के दिलो दिमाग में जादू बिखेरने की है। उम्मीद करती हूँ आपको इंडियन सिनेमा का मेरे साथ का ये सफ़र पसंद आया होगा। बाकी आपको इंडियन सिनेमा की बेस्ट चीज़ क्या लगती है, मुझे अपने कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।